बाय, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। वाह, क्या गजब का दिन हो रहा है, गजब का है दिन, सोचो ज़रा। जनाब, ये है अमेरिका। मैं निकल चुका हूँ घर से बाहर, अपने होस्ट के घर से बाहर। मुझे आए हुए यहाँ करीब 3-4 दिन हो चुके हैं और सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है। इन 3-4 दिनों में मैं बस सोया, खाया, पिया, लोगों से बातें की, दुनिया जहान के लोगों से बातें की, घूमा और बस, और कुछ खास नहीं। ये है अमेरिका के एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी, ऐतिहासिक शहर बॉस्टन के पास में एक छोटा सा टाउन है, एक छोटा सा कस्बा। यहाँ के तो कस्बे भी इतने शानदार हैं। इस जगह का नाम है वेमथ, WEYMOUTH। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे होस्ट रिचर्ड को, जो यहाँ वेमथ में रहते हैं, उनका घर है और उनके साथ दुनिया भर के लोग और रहते हैं। मैंने एक माइक्रोफ़ोन लिया है। अक्सर ऑडियो को लेकर मुझे बड़ी शिकायतें मिलती थी, तो इस बार मैंने अपने कैमरा भी चेंज किया है। इस वक्त मेरे पास GoPro Hero 6 है, जो कि GoPro का सबसे एडवांस्ड कैमरा है। मुझे यहीं जाना ना, यस, बेसिकली वहाँ सामने से मुझे मिलेंगी मेरी बस, जो मुझे छोड़ेगी क्विंसी सेंटर। तो खैर, मैं बता रहा था कि इस GoPro कैमरा के साथ में मैंने लिया एक माइक्रोफ़ोन, जो है बोया M1। मैं इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, ताकि आप उन पे जाके क्लिक करके सीधे ख़रीद सकें, आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। जब आप वहाँ से क्लिक करेंगे, बेसिकली ये मेरे एफिलिएट्स लिंक हैं, आप वहाँ से क्लिक करेंगे और वहाँ से अगर ख़रीदते हैं तो अमेज़ॉन या जो भी वो लिंक है, वहाँ से थोड़ी सी कमीशन मुझे भी मिल जाएगी। तो आप वहाँ से ख़रीदते हैं अगर, तो थोड़ी सी मेरी भी हेल्प कर रहे होंगे। तो खैर, ये है GoPro Hero 6 और जो मैं माइक यूज़ करता हूँ यहाँ लगा हुआ है लेपल माइक, ये है बोया BOYA M1। इसको GoPro के साथ में अटैच करने के लिए GoPro का ही एक अडाप्टर मैंने ख़रीदा है, वो अडाप्टर मैंने इसके साथ लगाया हुआ है। प्रॉब्लम ये है, अडाप्टर काफ़ी बड़ा है, GoPro का साइज़ तकरीबन इतना है और इतना ही है अडाप्टर, और वो इतना भारी है, गिम्बल की जो मोटर्स हैं वो भी इसके वज़न को संभाल नहीं पा रही हैं। तो मेरे चलते हुए कैमरा के अंदर ऐसे 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 मूवमेंट्स हो रही हैं, जो ठीक नहीं है। खैर, मैं इससे ज़्यादा कुछ और कर नहीं सकता था, बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए हैं। फ़िलहाल मेरी बस वहाँ सामने से मिलेगी, वो सामने मेन रोड है। और ये मेरी बारी आई। तो जनाब, कुछ इस तरीके से बसों में टिकट को वैलिडेट किया जाता है। अच्छा लग रहा है यहाँ ब्लॉगिंग करते हुए, कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है। शायद मैं पहुँचने वाला हूँ क्विंसी सेंटर, जहाँ से मुझे मिलेगी मेट्रो आगे जाने के लिए। कहाँ जाना है मुझे कुछ पता नहीं है। बॉस्टन में मेरा तीसरा-चौथा दिन है, इसके बाद मैं जाऊँगा न्यूयॉर्क हिचहाइक करते हुए। देखते हैं ये 1 महीने लंबा ट्रिप कैसा रहेगा मेरे लिए। अमेरिका, USA मेरे लिए पूरे अगले 1 महीने में क्या क्या लेकर आना है। जनाब, ये सारा का सारा जो एरिया है, ये है क्विंसी एरिया, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेट्रो पकड़ूँगा, जिसको यहाँ सबवे बोलते हैं। ये है क्विंसी सेंटर और यहाँ से मैं ये वाली रेड लाइन पकड़ूँगा। यहाँ से कम्यूटर रेल भी जाती है और रेड लाइन भी जाती है। मैंने बॉस्टन में आते ही ये ले लिया था, इसको बोलते हैं चार्ली टिकट। इसके बारे में बात करता हूँ कि ये क्या है और मैंने क्यों लिया था। ये सारा का सारा हिसाब किताब मैं देख के निकला था घर से बाहर। गूगल मैप्स में मैंने सिर्फ ये डाला कि मैं इस लोकेशन पर हूँ, मैं अपने घर में था। उस घर से किसी भी लोकेशन तक जाने के लिए वो आपको सब बता देता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि
कितनी देर में कौन सी बस मिलेगी और वो बस आपको कहाँ छोड़ेगी और वहाँ से अगली मेट्रो कब मिलेगी, उस मेट्रो को आप जब छोड़ेंगे तो नेक्स्ट बस आपको कब मिलेगी, और उसके बाद फिर जब उस बस से उतर जाएंगे तो थोड़ा सा 2 मिनट पैदल चलना पड़ेगा और इस तरीके से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे इतने बजे। गज़ब है गूगल मैप्स। हालांकि ऐप्स और भी हैं, मैं बताऊंगा यहाँ के बारे में। अनाउंसमेंट हो रही है कि अगली ट्रेन 5 मिनट बाद आ रही है। ये है बॉस्टन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गज़ब का है। मैं तो फ़ैन हो गया हूँ। थोड़ा महंगा ज़रूर है इन कंपैरिजन टू इंडिया, महंगा है। अदरवाइज़ यूएस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक है। कुछ शहर बताते हैं यूएस में ऐसे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, उनमें से एक है बॉस्टन। न्यूयॉर्क में भी बहुत अच्छा है, और बॉस्टन में तो खैर अच्छा है ही। यहाँ उसको बोलते हैं MBTA। बसेस MBTA ऑपरेट करता है, सबवे ऑपरेट करता है, मेट्रो ऑपरेट करता है, फेरीज़ ऑपरेट करता है, कंप्यूटर रेल, ये 3-4 चीज़ें MBTA ऑपरेट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। 7 डे लिंक पास बोलते हैं इसको, 7 दिन के लिए ये है, और इसको बोलते हैं चार्ली टिकट। नीचे है मैग्नेटिक स्ट्रिप, ये काली वाली, जिससे मशीन्स इसको रीड करती हैं। तो जिस भी गाड़ी में आप बैठते हैं, यहाँ तो खैर ज़रूरत नहीं है, गाड़ी के अंदर आपको स्टेशन के अंदर एंट्री करते हुए इसको डालना पड़ता है, मशीन रीड करती है और आपको एंट्री करने देती है। बसों के अंदर आपको टिकट ऐसे अंदर डालनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो जब भी आप आते हैं नेक्स्ट टाइम बॉस्टन में, तो मैं रिकमेंड कर लूँगा चार्ली टिकट ख़रीदने के लिए। भागो भागो भागो। तो जनाब कुछ इस तरह का हिसाब किताब है यहाँ की मेट्रो के अंदर का। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि अंदर बैठ के मैं कैसा रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग या शूटिंग करना या फ़ोटो लेना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ। मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोग अपना काम कर रहे हैं। ये जो मेरे साइड वाले भाई साहब हैं, ये अपना पढ़ने में लगे पड़े हैं। मेरे सामने एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, वो अपना अखबार पढ़ने में लगे हुए हैं। उधर एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं। उधर सामने जनाब कुछ ऐसी है यहाँ की सोसाइटी जो मुझे, जिसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं और क्यों हैं, कहाँ से हैं और आप किस हालत में हैं। ये खामखा के इंटरफेरेंस से बहुत अच्छा है, जैसे हमारी सोसाइटी में या हमारे देश में या बहुत सारे और देशों में होता है। मगर ये ख़राब है अगर आप अकेले हैं, ज़रूरतमंद हैं आप और बोल नहीं पा रहे हैं, तो लोगों को कुछ पड़ी नहीं है आपसे बात करने के लिए, पूछने के लिए।
मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं कैंडल रेड लाइन स्टेशन पे, कैंडल सबवे स्टेशन पर, और यहाँ पर है दुनिया की मशहूर MIT, जिसको बोलते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होगा कि MIT एक्चुअली क्या है। MIT के बारे में जानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हों। तो खैर, कैंडल स्टेशन से बाहर निकलने के बाद का नज़ारा कुछ ऐसा है, और वो देखिए बड़ा सा ट्रक कोका कोला का। ये बॉस्टन शहर से मैं बाहर आ चुका हूँ। एक्चुअली इसको बोलते हैं कैम्ब्रिज, ये जो इलाका है इसको बोलते हैं सारा कैम्ब्रिज। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठूँगा। मेरे दोस्त राहुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आदमी हैं। राहुल दिल्ली से हैं बट रहते हैं अटलांटा जॉर्जिया में। उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सामने है चिपोटले। राहुल, आपने मुझे बताया था चिपोटले के बारे में, मैक्सिकन ग्रिल। तो मेरी तरह अगर आप वेजिटेरियन हैं तो राहुल भाई का कहना है कि यहाँ आप आ सकते हैं। चिपोटले में आपको बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी वेजिटेरियन, जो कि मैक्सिकन है। तो बेसिकली चिपोटले एक मैक्सिकन चेन है, फूड चेन। बॉस्टन आने के बाद में मतलब ये इमारतें, ये जो यहाँ का एक अलग तरह का माहौल है, सिर्फ वही एहसास दिलाता है कि मैं इस वक्त एक अपने देश से बाहर हूँ, एक अलग देश में हूँ। अदरवाइज़ यहाँ इतने सारे इंडियंस हैं ना, कई लोगों से मैं मिला। एक भाई साहब थे लखनऊ के, वो तो मुझे अभी कल परसों मिले भी थे। भाई मैं आपका नाम भूल गया हूँ, लखनऊ से हैं आप। अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस हिसाब किताब को समझने के लिए। लेफ़्ट राइट, मतलब यहाँ ट्रैफिक चलता है राइट साइड में, हम लोग चलते हैं जैसे लेफ़्ट साइड में रोड के, यहाँ चलता है सारा राइट साइड में। तो अक्सर मुझे दिक्कत होती है ट्रैफिक को समझने के लिए। दरवाज़े मुझे निकलना चाहिए राइट साइड से, तो अगर 2 दरवाजे हैं तो मुझे राइट साइड से चलना चाहिए, मगर मैं लेफ़्ट साइड से निकल जाता हूँ बाहर, और फिर बाद में सॉरी फील होता है। फील ही होता है, बोल नहीं पाता, मतलब इंस्टेंटली वो आदत नहीं है ना हमको अचानक से सॉरी बोलने की। ओहो, रेड लाइट थी और मुझे भी निकल जाना चाहिए था। भागूं क्या? भागता हूँ। ये सभी 9 सेकंड्स बाकी हैं, और 5 4 3 2 1 और क्रॉस हो गया। मैं TJ Maxx से $10 में एक ट्रैवल अडाप्टर लेने वाला हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर आ चुका था, इसलिए मुझे पता है कि वो कहाँ रखा हुआ है। अरे ये रखा है, ये वाला अडाप्टर मैं ले रहा हूँ अभी। यहाँ पर है सामने, ये रहा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। तो मैं मेसीज़ के सामने बैठ के और यहाँ चैम्प स्टोर्स के सामने बैठ के थोड़ी देर आराम फरमाऊँगा।